हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एडी साइंस क्लासेस। और आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं साइटोप्लाज्म के बारे में वीडियो। इससे पहले कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप जल्दी से जाकर देख लीजिए, तभी आपको आगे का सब कुछ समझ में आएगा। और सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रक्चर देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल का। तो प्रोकैरियोटिक सेल किस में पाई जाती है? प्रोकैरियोटिक सेल आपकी बैक्टीरिया में पाई जाती हैं। प्रोकैरियोटिक का मतलब जैसे कि हम पहले ही बता चुके हैं, प्रो का मतलब होता है प्रीवियस, मतलब पहले, पुराने समय का, और कैरियोटिक का मतलब सेल या न्यूक्लियस। ठीक है, तो जो सबसे पहले जो सेल या न्यूक्लियस डेवलप हुआ था उसे हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल, जो कि बैक्टीरिया वगैरह में पाई जाती है। तो इसमें ये आपको दिख रही है, ये प्रोकैरियोटिक सेल का आपका डायग्राम है। इसमें आपका न्यूक्लियोइड है, सेल वॉल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और राइबोसोम्स है। तो न्यूक्लियोइड क्या होता है स्टूडेंट? न्यूक्लियोइड एक ऐसा न्यूक्लियस होता है जो कि वेल डिफाइंड नहीं होता। हमें तो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस पाया जाता है, लेकिन इनमें न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता। मतलब न्यूक्लियस जो है, इसके ऊपर ना तो कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, ना ही कोई अदर न्यूक्लियर मटेरियल होता है। तो स्टूडेंट, अब हम देखते हैं साइटोप्लाज्म के बारे में। सबसे पहले समझते हैं साइटोप्लाज्म होता क्या है। तो साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेंट इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब जो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसे हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो एक फ्लूइड सब्सटेंस होता है, मतलब जो लिक्विड सब्सटेंस होता है, एक गाढ़ा गाढ़ा सा, उसे हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। और जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ जो होती हैं, सेल्स की जो जितनी भी सेलुलर एक्टिविटीज़ हैं, वो सब की सब साइटोप्लाज्म में होती हैं। इसलिए हम साइटोप्लाज्म को मेन एरिया बोलते हैं ऑल सेलुलर एक्टिविटीज़ का। इट ऑल्सो कंटेन मैनी स्पेशलाइज सेल ऑर्गेनेल्स। जैसे कि हमने बताया था कि सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्गी बॉडी है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। वो सब साइटोप्लाज्म पूरे सेल में भरा हुआ होता है और उसमें ये सारे सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ईच ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर द सेल। मतलब जो आपके सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, इन सबका अलग अलग फंक्शन होता है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाने का काम करता है, उसी प्रकार से सभी के अलग अलग स्पेसिफिक टाइप के फंक्शन होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स आर इनक्लोज्ड बाई मेम्ब्रेन्स। मतलब ये जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं ये मेम्ब्रेन से कवर्ड होते हैं। इन प्रोकैरियोट्स बिसाइड द एब्सेंस ऑफ अ डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में क्या होता है? प्रोकैरियोट्स में ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं ये मेम्ब्रेन से कवर नहीं होते। इनमें जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड नहीं होता। न्यूक्लियस के ऊपर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है वो इनमें एब्सेंट होती है। द मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर ऑल्सो एब्सेंट। वही है कि प्रोकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, मतलब सेल ऑर्गेनेल्स के ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती। द यूकैरियोटिक सेल्स हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स। अब स्टूडेंट, यूकैरियोट्स में सभी हायर ऑर्गेनिज्म आते हैं, जैसे हम लोग आते हैं। तो इनमें जो सेल्स होती हैं उनके ऊपर एक वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन पाई जाती है और न्यूक्लियस के ऊपर भी एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पाई जाती है। इसलिए हम इनमें क्या बोलते हैं? इनमें मेम्ब्रेन बाउंड या मेम्ब्रेन इनक्लोज्ड ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। अब आगे देखते हैं। Viruses lack any membranes and hence do not show characteristic of life until they enter a living body and use it cell machinery to multiply। तो वायरस क्या होता है स्टूडेंट? वायरस के कुछ मतलब कि अनोखे तरीके से काम करता है। जैसे वायरस जो होता है जब तक हमारी लिविंग बॉडी के बाहर होता है तब तक ये एकदम बिल्कुल नॉन लिविंग की तरह होता है। मतलब इसमें कोई एक्टिविटी नहीं होती, कोई कुछ नहीं होता, एकदम बिल्कुल जैसे नॉन लिविंग थिंग होता है बिल्कुल वैसे ही होता है। लेकिन जैसे ये हमारी लिविंग बॉडी में एंटर करता है, हमारी या किसी भी लिविंग बॉडी में एंटर करता है, तब ये बिल्कुल एक लिविंग बॉडी की तरह एक्ट करने लगता है। मतलब ये इसके अंदर सारी सेलुलर एक्टिविटीज़ भी चलती हैं और ये मल्टीप्लाई भी करता है, ये रिप्रोडक्शन भी करता है अपना, मतलब सेल डिवीज़न करता है। और इसके साथ साथ ये वो सारी एक्टिविटीज़ शो करता है जो एक लिविंग सेल में होती हैं। तो स्टूडेंट, अब हम प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में जल्दी से डिफरेंस देख लेते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल का जो साइज होता है 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। यूकैरियोटिक सेल का साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच का होता है। ये आपको लर्न करने पड़ेंगे। यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियर रीजन है वो वेल डिफाइंड होता है और सराउंडेड होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, जबकि प्रोकैरियोटिक में वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और वेल डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन नहीं होता। प्रोकैरियोटिक में इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो आप यहाँ पर आंसर लिख लीजिए, नोन एज न्यूक्लियोइड। क्रोमोसोम्स
प्रोकैरियोटिक में सिंगल होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में मोर देन 1 क्रोमोसोम्स होते हैं, एक से ज़्यादा होते हैं। प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में सारे सेल ऑर्गेनेल्स मेम्ब्रेन बाउंड होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।